हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एग्जाम बी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब एंड सिंध बैंक रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर। पंजाब एंड सिंध बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए एक रिक्रूटमेंट निकाला है जिसमें एक्सपीरियंस्ड लोगों को बहुत आसानी होगी अप्लाई करने के लिए, क्योंकि मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। मतलब अगर आप बहुत न्यू है इंडस्ट्री में और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप उसको यूटिलाइज करके ईजिली एंट्री ले सकते हैं एज एन स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन पंजाब एंड सिंध बैंक। ऑल्सो अगर आपके पास उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है सो उनके पास डिफरेंट लेवल ऑफ जॉब्स हैं, लाइक सीनियर लेवल हैं इफ़ यू आर हैविंग मोर एक्सपीरियंस, सो यू कैन अप्लाई अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। सो नाउ मैं आपको उस पूरे नोटिफिकेशन का एक जिस्ट दूंगी। आई विल गो थ्रू दैट नोटिफिकेशन फॉर यू ऑल एंड विल highlight the important points that you need to take care of. At the end, if you guys have any kind of concerns or any kind of doubts, you can mention in the chat section. We will be happy to help you out there. Like in the comments, you can put whatever doubts you have. Okay, so now let's begin with the recruitment notification. So this is the notification and this is like a copy of the original notification. This is a printed like a soft copy. So यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, this is a lateral recruitment for specialist officer in 3 cadres: JMCGS1, MMGS2 and MMGS3। ओके, सो ये हायरार्की है, ये बेसिकली आपका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस पे वेरी करता है। J is for junior, M is for mid and the second one is also for mid but on the really high scales. सो स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 आप ऐसे इसको कंपेयर कर सकते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक एक PSU है, ओके, विच इज लाइक अ पब्लिक सेक्टर बैंक और इसका हेड ऑफिस आपका न्यू दिल्ली में है। सो इट्स लाइक अ गवर्नमेंट जॉब कंप्लीटली अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और सबसे पहला एस्पेक्ट क्या है? डेट्स का है। सो डेट्स कब से शुरू हुई है? डेट बहुत पहले से शुरू हो चुकी है, दैट इज 28th of June और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 27th of July। सो अगर आपने स्टिल अप्लाई नहीं किया है, यू स्टिल गॉट सम डेज टू अप्लाई। सो बिफोर द लास्ट डेट इफ यू वांट टू अप्लाई, प्लीज डू अप्लाई, डोंट कीप इट ऑन द लास्ट डे, क्योंकि लास्ट डे पे कई बार सर्वर्स के इशू होते हैं बिकॉज ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज लाइक take an early call after this video. If you feel like going for this job, going for this recruitment, please do mention in your head that okay, I am going to give this particular thing I hit, and then you can go ahead. Okay, so ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें फर्स्ट डेट तो अभी जा चुकी है लेकिन लास्ट डेट जो है वो 12th of July है एंड आई थिंक यू गाइस शुड गिव अ ट्राई इफ यू फिट इनटू दिस थिंग। नाउ लेट्स गो फॉर द अदर एस्पेक्ट्स। सो अभी डिटेल्स क्या हैं आपके रिजर्वेशन और पोस्ट के लिए। सो यू कैन सी IT ऑफिसर फॉर द जूनियर स्केल, आपके पास टोटल 24 वैकेंसी है और उनका ब्रेकअप कैसा है वो आपके स्क्रीन पे है। उसके बाद आपके मतलब कि IT के लिए आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब है जो कि 20 है ओवरऑल और उसका भी ब्रेकअप आपके पास है। देन यू हैव द IT मैनेजर जिसका स्केल आप देख सकते हैं MMGS2 है, मींस थोड़ा सीनियर लेवल पर है, उसके टोटल 40 है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा नंबर है क्योंकि हाई मैनेजमेंट में आपको काम करने को मिलेगा, हायरार्की आपका बढ़ जाएगा। देन यू हैव द सिक्योरिटी ऑफिसर थिंग, यहाँ पे आपके पास 11 है। उसके बाद इफ यू गो डाउन यू विल फाइंड, इफ यू लिटिल बिट गो डाउन यू विल फाइंड डिजिटल मैनेजर थिंग ऑल्सो, वहां पर भी आप अपना IT का नॉलेज इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये जो 4 पोस्ट है इसमें आप देख सकते हैं डिजिटल मैनेजर को क्या है, MMGS3 स्केल है। सो अगर आप इस कैटेगरी में फिट होते तो आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ओवरऑल IT वालों के लिए मेरे ख्याल से मिनिमम 4 फील्ड तो है ही, तो उसमें आप अप्लाई डेफिनेटली कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कि रिलैक्सेशन क्या है और अपर एज लिमिट क्या है। सो रिलैक्सेशन जैसे हर एग्जाम के लिए रहता है वैसे ही है फॉर SC ST, फॉर OBC, नॉन क्रीमी, विथ डिसेबिलिटी पर्सन, एक्स सर्विसमैन एंड पर्सन विथ सम 98 1984 राइट। सो इसके अकॉर्डिंग यू विल गेट द रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू 5, 3, 10, 5 और 5 years रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा। देन रिजर्वेशन थिंग्स आर ऑल्सो द सेम, देयर इज नो डिफरेंस। आफ्टर दैट थिंग हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा ये रिजर्वेशन का ही अभी तक चल रहा है। And yes, this is all about the reservation only. Now uh, if you are visually impaired, then what kind of facility this particular notification has for you is also being there, so you can also check that thing. Now let's come to the eligibility criteria. So first is the nationality or the citizenship. I think all those people who are watching it and are the Indian citizens, they are like free to go with this thing, they don't have any kind of bar on them. So ये citizenship का है which is like very common like every notification.
Then the age is from the 25 to 35, means minimum 25 होनी चाहिए, maximum 35 होनी चाहिए if you are not having any relaxation. Okay, now let's get jump into the education qualification. Okay, so अभी यहाँ पर देखेंगे education qualification जो है आपकी वो क्या है, और एक और चीज है जिसपे आपको ध्यान देना है, that will define कि आप ये अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, मतलब आपका बेसिक क्वालिफिकेशन होने के बाद आपने जो काम किया है वो किस फील्ड में काम किया है, कैसे काम किया है, और किस टाइप का एक्सपीरियंस एक्चुअली काउंट होने वाला है. सो जूनियर स्केल की बात करें, अगर JMGS1 की बात करते हैं, तो अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है, कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में MCA है, इनमें से किसी भी तरीके से अगर आप फिट होते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तो यू आर गुड टू गो फॉर द बेसिक एजुकेशन. ठीक है, उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर मिनिमम 1 ईयर, और ये एक्सपीरियंस आपका कहाँ तक काउंट होगा, 31 मार्च 2023. तो मतलब 31 मार्च 2023 तक आपके पास जितना एक्सपीरियंस था वहां से आपको, मतलब ये आपकी कट ऑफ डेट है, आपके पास 31 मार्च 2023 तक 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. और ये एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, जिसमें डेटाबेस, नेटवर्क सिक्योरिटी, हैंडलिंग ऑफ द सर्वर, सबनेट्स, डेटा सेंटर ऑपरेशन, एक्सपीरियंस इन एनी IT ऑटोमेशन, डेवऑप्स और कंटेनराइजेशन. सो ये सारी फील्ड्स हैं जिसमें आपको एक आइडिया दिया गया है कि इस टाइप की फील्ड के लोग जरूर अप्लाई करें, क्योंकि जो जॉब होने वाला है वो संभव इसी फील्ड से रिलेटेड होने वाला है. अभी हम बात करते हैं कि किस तरह का एक्सपीरियंस काउंट होने वाला है. तो एक्चुअली प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस काउंट होने वाला है, जिसमें अगर आप अपना ट्रेनिंग का कोई एक्सपीरियंस लगाएंगे तो वो काउंट नहीं होगा, और टीचिंग अगर आप कर रहे हैं IT में तो वो भी एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा एज एन एक्सपीरियंस. ठीक है, अगर आपके पास कोर बैंकिंग, फिनैकल, DBA या फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे एक्सपीरियंस है तो इट्स वेरी गुड थिंग. For people who are working in RRBs, or the people who have just started, let's say in some other bank, and they want to change it to public sector bank, they can easily go for it. Okay, so यहाँ पर आप देख सकते हैं, if you have some experience of the Finacle, it will add value to your profile as compared to the other people. Finacle is a software which is used in the banks for the core banking solution. अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर पोस्ट का. सो सॉफ्टवेयर डेवलपर में भी आप देख सकते हैं स्केल 1 ही है, सेम काइंड ऑफ बेसिक एजुकेशन मांगा है, एंड व्हाट यू हैव इन द पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यू शुड हैव मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस. आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, कोडिंग, टेस्टिंग या मेंटेनेंस में किसी में भी चलेगा. नॉलेज होना चाहिए आपके पास और एक्सपीरियंस होना चाहिए .NET, AngularJS, जावा, J2EE, PL SQL, PHP, Python, एनीथिंग. ओके, सो यहाँ पे ये ऑब्लिक है, इट इज नॉट एन एंड थिंग, आपको ये सब आना चाहिए. अगर आपको इनमें से कुछ भी आता है दैट इज वेरी 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 गुड. अभी आप बात करते हैं ट्रेनिंग एंड टीचिंग एक्सपीरियंस, यहाँ पर भी काउंट नहीं होगा. और अगर आपके पास नॉलेज है लिनक्स, यूनिक्स, सोलारिस, VMware ES6 एंड क्लाउड कंप्यूटिंग का, तो वो आपके लिए एडेड एडवांटेज है. मींस दे आर लुकिंग फॉर द पीपल हु आर हैविंग दिस काइंड ऑफ skills. Now what next we have for IT, let's see. So for IT, I think there is one more, that is for the IT manager. Here you can see the scale is changed, it is scale 2, and now you have to get minimum 4 years of experience, keeping the basic education the same. So यहाँ पे आपका 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड द कट ऑफ डेट इज 31 मार्च अगेन. और डेफिनेटली डेवलपमेंट, यूनिक्स एनवायरनमेंट, इंस्टॉलेशन, माइग्रेशन, अपग्रेडेशन, वेब लॉजिक, ये जितनी भी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही हैं इसमें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए. सो क्योंकि ये 4 साल का एक्सपीरियंस है पोस्ट क्वालिफिकेशन, तो इसमें बहुत ही वाइड एरिया दिया है जहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं. इफ यू गो एंड सी, यू आर हैविंग अ वेरी वाइड काइंड ऑफ एरिया वेयर यू कैन एक्सप्लोर. Okay, you can see here. So if you are having 4 year of experience as of 31st of March 2023, then definitely. Again, if you have working experience with Finacle 10, that is very much preferred, and there are some disaster recovery tools and automation added advantage over them. So you can just identify if you fit into this one or not. If you fit directly scale 2 with a year of experience of 4 years is great. Usually people get to scale 2 after 4-5 years. So you won't be like lagging behind. आपको start मिलेगा, आपको अपने एक्सपीरियंस की एक्चुअल वैल्यू मिलेगी. फिर हम बात करते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर की. सो सिक्योरिटी ऑफिसर में आप लोगों के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है. देन वी हैव द डिजिटल मैनेजर इन MMGS
GS2, यहाँ पर आपके पास सेम है। यहाँ पे MSc कंप्यूटर साइंस के लोग और इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, और BFSI, PSU, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लिस्टेड IT कंपनीज या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो आप यहाँ देख सकते हैं इट इज डिजिटल मैनेजर। तो ये लोग कोई स्किल नहीं बोल रहे कि आपके पास ये स्किल होना चाहिए। अगर लेट्स से आपने CSIT से किया हुआ है, आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो स्केल 2 में जाने के लिए अगर आप मैनेजर लेवल की बात करें, मैनेजर की बात करें, तो यू वर नीडिंग हाउ मच, 4 year ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन डिजिटल मैनेजर के लिए दे वांट ओनली 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, और वो किसी भी फील्ड में और किसी भी कंपनी के साथ हो सकता है। यू कैन सी यहाँ पे वो कोई स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज भी नहीं बोल रहे हैं। सो दिस इज द जॉब फॉर ऑल दोज हु डज नॉट फिट इन अबव जॉब्स, ओके, और आपके पास मिनिमम 2 years का एक्सपीरियंस है। सो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एंड I think you guys should hit on this opportunity because it is of the scale to just mere having 2 years of experience. Okay, now let's go to the other things. There is a, yes, this is all I think so for the people who are from IT. Rest other is for the other domain. Yes, there is one more, scale 3 digital manager, if you see. And here, for scale 3, getting into the digital manager, you require 4 years of experience in any of these things. So now you can see, if you want to get to scale 3 and have more than 4 years of experience, that is minimum 4 years of experience in any of these, you can get it. Just you should be from this following degree, like BTech or BE in computer science, IT, electronics and telecommunication, oblique just the electronics, MCA, MSc, or the computer science. So I think so this is a very great opportunity for all of you. कोई ना कोई किसी ना किसी कैटेगरी में फिट हो ही जाएगा अगर आपका मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर 1 साल के एक्सपीरियंस वालों के लिए है, 2 साल के एक्सपीरियंस वालों के लिए है, 4 साल के एक्सपीरियंस वालों के लिए जॉब्स है। सो जिसके पास 4 साल का है वो 2 साल 1 साल सब में भर सकता है, जिसके पास 2 साल का है वो 2 साल के एक्सपीरियंस और 1 साल के एक्सपीरियंस में भर सकता है, और जिसके पास सिर्फ 1 साल का है वो 2 जॉब्स में भर सकता है अगर उसके पास ये स्किल्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं है, व्हाट यू कैन डू, आप एग्जाम लिखिए एंड ट्राई टू गेन द नॉलेज ऑन दी थिंग्स जो आपके यहाँ पे प्रिफर्ड में दी गई है। लगता है कि जैसे अगर आपको इनमें से किसी में काम नहीं किया है, आपने लेट्स से किसी ऐसी चीज में काम किया जो यहाँ लिस्टेड नहीं है, so go and find some courses, do the courses there to get yourself competent enough from the technical perspective. Okay, so this is the thing that you have to do while keeping in mind before you apply to any job under this particular notification. ओके, अभी हम बात करते हैं और कोई पोस्ट जो कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लाइक फॉर IT पीपल। आई डोंट सो थिंक सो दैट देयर इज मोर थिंग टू ऐड ऑन है। Yes, now it is law and forex. No, yeah, now let's come to the salary part, the scale pay. You can see here for the scale 1 it is starting from 36,000, that is the starting basic, and you can get up to like you will get the increments of 1490 and these things like that. It will happen for some certain time and then again it is going to change. So if you are going to retire till JMGS1, which is not going to happen, your basic will be near about 63840 at your retirement. If you talk about the manager and senior manager, separately the scale pays are there, you can just check it out. नाउ आपका जो DA HRA होगा वो सब आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। आपको मेडिकल, LTC, टर्मिनल बेनिफिट्स, जितने भी बेनिफिट्स एक पब्लिक सेक्टर बैंक में दिए जाते हैं वो सारे मिलेंगे। So it is very good thing that you get all the kinds of things as the social security benefits also. Now, selected candidates shall be required to execute a service bond. So definitely वो आपको इतनी चीजें provide कर रहे हैं, तो they will need some bond period, some kind of commitment from you all, whoever gets selected. So अगर आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप IT की बात करते हैं, IT मैनेजर वगैरह की बात करते हैं, depending upon the scale. So अगर हम scale 1 की बात करते हैं तो आपका bond period है 3 साल का, जिसमें आपका प्रोबेशन रहेगा 2 साल का, and if you don't follow these two things, then you have the bond money of 1 lakh rupees. That is not something very big. If you work for 1 year and let's say you want to change it, you can change it just paying 1 lakh money, because इससे ज्यादा ही आप बहुत ज्यादा ही कमा लोगे। ठीक है, इसी तरह से स्केल 2, क्योंकि वो ज्यादा हाई लेवल पर है लेकिन उनका बॉन्ड पीरियड यहाँ पे कम कर दिया जाता है, क्योंकि जब आप छोटे लेवल से ज्वाइन करते हैं तो दे स्पेंड अ लॉट ऑन योर ट्रेनिंग्स, दे स्पेंड लॉट ऑन योर स्किल अपग्रेडेशन, सो इसलिए यहाँ पर आपका बॉन्ड पीरियड बढ़ जाता है। कमिंग टू अपर साइड लाइक स्केल 2, स्केल 3, वहाँ पे इतना नहीं बढ़ता है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ट्रेन समवेयर, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग सो मच टाइम विथ योर दिस थिंग। ओके, सो आप वहाँ पे जल्दी छोड़ सकते हैं इफ यू वांट। So this is the thing that you have as the kind of bond thing जो आपको ध्यान होना चाहिए अप्लाई करने से पहले। अभी सिलेक्शन कैसे होने वाला है तीनों चीजों का। ओके, अभी
यहाँ पर जो जूनियर स्केल 1 की बात हो रही है उसके आगे आप देख सकते हैं डबल स्टार लगा हुआ है, सो जरूरी नहीं है आपका रजिस्ट्रेशन होगा ही होगा. द बैंक में कंडक्ट द ऑनलाइन एग्जामिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन. सो इट मे बी डायरेक्ट इंटरव्यू और समथिंग लाइक दैट, और मे बी लाइक दैट समथिंग. ओके, सो बेसिकली ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये इंडिया है और एक जॉब के लिए कई लोग अप्लाई करते हैं, तो दिस इज गोइंग टू हैपन. दे आर गोइंग टू हैव अ written test definitely. So written test will be there with the assistant of IBPS. So IBPS will be the conducting body, everything will be managed by IBPS, and then there will be a shortlisting based on the written test, and then there will be personal interview. So you can see you have only one phase of the exam that you have to write. Okay, now let's see. So the weightage with the online test score and the interview 7:3, that is 70:30. So whatever you do in your written exam, that is going to count the 70% of the chunk, and remaining is the 30%. So ये एक important चीज हो गई आपके लिए. अभी हम बात करते हैं कि सेंटर्स क्या एग्जाम्स के. सो डेफिनेटली सेंटर्स इतने इजी हैं कि आप जहाँ पर भी रहते हैं वहां से आपको नियर बाई कोई ना कोई सेंटर आपके रीच में मिल ही जाएगा. Okay, now there is a list of documents that you need to produce. That is pretty much okay. I don't think so. We need to get into here right now. Then whatever they are going to do in the exam, that is about this thing, biometric thing, and what you have to bring with you and all those things. Okay, so they have given ऑल द इन्फॉर्मेशन. आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब यहाँ पर लिखी हुई है, सब आपको बताई गई है. एप्लीकेशन फीस क्या है? यू कैन सी द एप्लीकेशन फीस इज नॉट दैट मच. यू कैन सी अगर आप SC/ST कैटेगरी या PWD कैटेगरी के हैं तो आपकी टोटल फीस कितनी लगने वाली है? 177. If you are from other category apart from these three, then you have to pay 1003 rupees. That is including the IGST. So वो डिपेंड करता है टोटल फी आउट ऑफ दिल्ली है या न्यू फॉर डिटेल है, वो आपको आपके उस सेंटर के अकॉर्डिंग दिख जाएगा. ठीक है. अभी जो नेक्स्ट चीज है वो पेमेंट की है. आई थिंक एवरीबडी इज गोइंग टू पे ऑनलाइन नाउ, नोबडी इज गोइंग फॉर ड्राफ्ट और चेक समथिंग लाइक दैट. अभी हम बात करते हैं आपके रजिस्ट्रेशन की. सो आपको फोटोज डालने हैं, आपको एक डिक्लेरेशन डालना है टू मैच योर हैंड राइटिंग एंड एवरीथिंग लाइक दैट. मेक श्योर दैट द लास्ट डेट इज 12 of July. So be in hurry, rush it, hustle for it, and go and get this thing done first. Okay. नाउ एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होने वाला है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे बटन्स कहाँ से क्या आएंगे, वो सारा लिखा हुआ है. दिस इज नथिंग न्यू. इफ यू हैव applied for any exam, you will find it easy to do these things. Nothing more. Then the general instructions are there. Yeah, that is quite okay. And yes, so this is all that you have. Okay, I don't think so there is much more for this particular thing. Yeah, this is all that we have. So now what are the key takeaways? The key takeaways are no matter they are going to conduct a written exam or not, वो written exam कराने वाले हैं नहीं. The main thing is like you are having good opportunities in IT as well as in other also. So this video which I made, यहाँ पर हमने IT पे ज्यादा फोकस किया, लेकिन आप जाके किसी और चीजों को भी देख सकते हैं. आपको जिस अदर चीजों में इंटरेस्ट है, लीगल है या मैनेजमेंट है, जो भी है आप जिसमें फिट होते हैं आप देख सकते हैं उसको, क्योंकि नोटिफिकेशन सबके लिए, बिकॉज ये लेटरल रिक्रूटमेंट है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए. यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है? अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है मिनिमम, आई थिंक यू शुड गिव इट अ ग्रीन फ्लैग एंड यू शुड गो एंड हिट दिस एग्जाम. Doesn't even matter if you get into it or not, you will gain some good experience. And what if you convert it? Let's say you are currently at scale 1 or below scale 1 and you get into scale 2 directly with having 2 years of 3 years of experience. It is a great opportunity. So if from my perspective, I will boost up your motivation to give this exam. And then the major thing that we can see here, they haven't given any kind of exam pattern. किस तरह का ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले उन्होंने नहीं पता, उन्होंने ऑनलाइन लिखा है. लेकिन चूंकि IBPS कराने वाला है, सो डेफिनेटली QRE तो रहने ही वाला है और IT रहने वाला है, या फिर जो भी स्पेशलाइज जो भी आप लेने वाले, लॉ ले रहे हैं लॉ रहेगा, क्रेडिट ले रहे हैं क्रेडिट रहेगा, जो भी आप स्पेशलाइजेशन वाली फील्ड ले रहे हैं उसके क्वेश्चंस रहेंगे. सो द थिंग इज लाइक यू कैन स्टडी अकॉर्डिंग टू योर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, नो मैटर किस टाइप का एग्जाम आता है, टफ आता है, इजी आता है. इफ यू आर गुड विद योर कॉन्सेप्ट यू कैन गो फॉर इट. सून वी आर गोइंग टू लॉन्च अ कोर्स ऑन पंजाब एंड सिंध बैंक as well, so you guys can hit on this, study, revise everything whatever is there, boost up your knowledge on the current technical demands which they are putting in the notification, and that's it. You have to go and give this exam. Okay, so कोई डेट नहीं आई अभी कब एग्जाम आएगा, so it means at least 2 months तो रहने वाले हैं, तो बहुत है इतना टाइम प्रिपेयर करने के लिए. Just hurry to fill the form, that's it.
So this was a great opportunity which I discussed with you all. And if you like this video, do give us the motivation by liking the video. And if you want some more kind of upcoming regular recruitment coming in specialized field, do subscribe the channel and hit the bell icon so that you will get a notification whenever we are going to post any notification video for you guys. So that was all from my side. See you in the next video.